हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटेंसी विद रूहानी। आज हम इस वीडियो में जर्नल एंट्री चैप्टर का फोर्थ पार्ट करेंगे। जिसने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है बैड डेट। बैड डेट का क्या मतलब होता है? मैंने जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करवाए थे तब मैंने उसमें समझाया था कि जब हमें डेटर से पैसे लेने होते हैं और कुछ अमाउंट हम रिकवर नहीं कर पाते हैं डेटर से, तो वो अमाउंट क्या हो जाती है, हमारी बैड डेट हो जाती है। बैड डेट हमारा लॉस होता है क्योंकि हमें डेटर से पैसे लेने होते हैं और वो हम रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो हम उसको बैड डेट बोलते हैं। जो हमें पैसा मिल गया डेटर से, जो उसने हमें कैश पेमेंट कर दिया है, तो हम क्या करते हैं, कैश हमें मिल रहा है तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। जो हम अमाउंट रिकवर नहीं कर पाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या किसी और रीज़न की वजह से, तो हम बैड डेट अकाउंट को डेबिट करते हैं। और कस्टमर अकाउंट को हम क्या करते हैं, जिस भी डेटर से हमने लिया है जो उसका नाम है वो हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो इसका क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। अगर मेरे को 10,000 रुपये लेने थे, उसने मेरे को 4,000 रुपये कैश दिया, लेकिन 6,000 रुपये मेरे को कैश नहीं दे पाया, वो बैड डेट बन गए। किसी भी रीज़न की वजह से वो मेरे को पैसे नहीं दे पाया, तो बैड डेट क्या है, मेरा लॉस है। बैड डेट मेरा नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मैं क्या करूँगी, मेरे को 4,000 मिले तो मैं क्या करूँगी, 4,000 यहाँ पे कैश लिख दूँगी। ठीक है, 6,000 मेरे को नहीं मिले हैं, वो मेरे बैड डेट हो गए हैं। और 10,000 जो मेरे को कस्टमर से लेने थे, तो ये है मेरी एंट्री। उसके बाद आता है बैड डेट रिकवर्ड। अगर मैंने जो ये अभी ये मैंने जो अबव एंट्री करी है, अगर मैं उसमें से मेरा जो बैड डेट है वो रिकवर हो जाता है, किसी भी रीज़न की वजह से मेरे को वो पैसा वापस मिल जाता है, तो मैं क्या करूँगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो मैं ये एंट्री करूँगी कि मेरा जो पैसा पहले जो बैड डेट बन गया था वो मेरे को अब रिकवर हो चुका है, तो अब मैं उसकी क्या एंट्री करूँगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो मैं क्या करूँगी, इसको 6,000 से डेबिट कर दूँगी और 6,000 से क्रेडिट कर दूँगी। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में देखना कि भी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या अमाउंट लिखी हुई है, उस अमाउंट से आपको जो है एंट्री को पास करना है। लेकिन जो बैड डेट हम रिकवर हो जाते हैं, हमें बैड डेट, उसकी एंट्री हम ये करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। उसके बाद आता है थर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो हमें करंट ईयर, जो करंट अकाउंटिंग पीरियड में हमें देने पड़ते हैं, देने होते हैं, बट हमने अब तक पे नहीं किए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई को मैंने जो है सैलरी पे करनी थी। ठीक है, 1,000 रुपये मैं हर महीने जो मैं एम्प्लॉई को 1,000 रुपये पे करती हूँ। तो 11 महीने के कितने हुए, मैंने उसको 11 महीने के पे कर दिए, तो 11 महीने के कितने हुए, 11 इंटू 1,000, 11,000 रुपये मैं उसको ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ। लेकिन जो लास्ट मंथ रह गया मेरा, ठीक है, लास्ट मंथ जो रह गया मैंने उसको अब तक वो पे नहीं किए हैं। ठीक है, जो 1,000 रह गए एक महीने के, वो मैंने उसको अब तक पे नहीं करे हैं। तो जो 1,000 है वो क्या हो जाएंगे, मेरे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएंगे। जो अमाउंट मैंने अब तक पे नहीं करी है लेकिन वो करंट ईयर की हैं, वो मेरे को पे करने हैं, तो वो हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाती है। तो हम इसकी एंट्री क्या करते हैं, अब इसकी एंट्री क्या करूँगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। जो सैलरी मैंने उसको पे करनी थी वो मेरा एक्सपेंस है। ठीक है, तो मैं उसको क्या करूँगी, डेबिट कर दूँगी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, वो क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो इम्प्लॉयज़ को जो क्या करता है, इम्प्लॉयज़ के बारे में बताता है कि मेरे को इम्प्लॉयज़ को जो है सैलरी पे करनी है। तो मैं क्या करूँगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो मैं क्या करूँगी, मेरी जितनी भी आउटस्टैंडिंग सैलरी रह रही होगी, जो मैंने 1,000 रुपये पे नहीं किए थे, तो मैं 1,000 से क्या कर दूँगी, एंट्री को पास कर दूँगी। ठीक है, मैंने नरेशन नहीं लिखी है, मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे एंट्रीज पास करनी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है कि जो मैंने एक्सपेंस अब तक पे नहीं किया है करंट ईयर का, मेरे को पे करना है, तो वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो हम क्या करते हैं, अगर मैंने रेंट नहीं पे किया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, ये सब। उसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं, प्रीपेड, प्री मतलब क्या, पहले। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं
जो हम करंट ईयर में ही नेक्स्ट ईयर के जो एक्सपेंस होते हैं वो हम करंट ईयर जो चल रहा था उसी में हम एडवांस पे कर देते हैं। सर्टन एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं लेकिन हमने बट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर इन एडवांस, लेकिन जो मेरा करंट ईयर चल रहा है उसमें मैंने पे कर दिए, तो जो उसका बेनिफिट है, अब मैंने एडवांस में पे किया तो लेकिन उसका बेनिफिट मेरे को नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा। तो एग्जांपल जैसे आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज़ रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। आज मैं मतलब इस साल में मैंने जितना भी रेंट पे किया है, ठीक है, उसमें से जो 10,000 है वो नेक्स्ट ईयर के रेंट से रिलेटेड है। तो मैं क्या एंट्री करूँगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और मैं जितना भी मैंने नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है जो मैंने एडवांस में पे किया उसी को बस मैं यहाँ पे लिखूँगी 10,000। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट की प्रीपेड मतलब मैंने एडवांस में जो है रेंट पे कर दिया है और इसका बेनिफिट मेरे को नेक्स्ट ईयर मिलेगा। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब होता है कि जब भी एसेट में टाइम टू टाइम किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे डैमेज हो गया हो, चाहे पैसेज ऑफ टाइम की वजह से जो है एसेट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है, वो होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, वो बिज़नेस का एक्सपेंस होता है, ठीक है, ये याद रखना कि वो बिज़नेस का एक्सपेंस होता है और ये नॉन कैश आइटम होती है, इसमें कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं करता है, बट ये बिज़नेस का पार्ट होता है और हमें ये बुक ऑफ अकाउंट, बिज़नेस के बुक ऑफ अकाउंट्स में हम इसको चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है, परमानेंट, इट इज़ द परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑन अकाउंट ऑफ वेयर एंड टीयर। वेयर एंड टीयर मतलब कि डैमेज की वजह से या पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से जब एसेट की वैल्यू घट जाती है तो हम उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर है वो हमारे इसी क्लास में है, क्लास 11th में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम इसके मेथड्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्या है, हमारा एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस है और ये नॉमिनल अकाउंट है, तो हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर दिया है, और एसेट की वैल्यू घट रही है तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया है। जो जितनी भी एसेट की वैल्यू घट रही होगी, डेप्रिसिएशन जितना भी होगा उस अमाउंट से हम उसको एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कैपिटल जो है जो प्रोप्राइटर होता है वो कैपिटल जो है बिजनेस में लगाता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे लगाता है, हम उसको बोलते हैं कैपिटल। तो बिजनेस क्या करता है, प्रोप्राइटर को क्या देता है, इंटरेस्ट देता है उस कैपिटल पे, ठीक है, इंटरेस्ट देता है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उसका क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, तो वो क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो उसका एक्सपेंस है, ठीक है। और कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है, प्रोप्राइटर का पर्सनल अकाउंट है और उसको गेन हो रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, प्रोप्राइटर को पैसा मिल रहा है टू प्रोप्राइटर अकाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब हमने डेबिट इसलिए किया क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। हम जो है कैपिटल पे हम क्या कर रहे हैं, हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, किसको, प्रोप्राइटर को। उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, जब बिजनेस में से प्रोप्राइटर जो है पैसा निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब हमने पैसा निकाला है तो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है बिजनेस को इंटरेस्ट पे करेंगे तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, वो इनकम हुआ, तो हम क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और ड्राइंग्स जो है हमारा ड्राइंग्स के ऊपर हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। समझ आया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जो हम प्रोप्राइटर को पैसा देते, प्रोप्राइटर को जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया होता है, कैपिटल लगाया तो उस पर हम इंटरेस्ट देते हैं, वो हमारा एक्सपेंस है। लेकिन जो ड्राइंग्स जो है प्रोप्राइटर निकालता है, पैसा निकालता है बिजनेस फंड में से, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो बिजनेस के लिए वो क्या है, इनकम है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते हैं और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा लास्ट हमारा एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। जब हम मशीनरी को इंस्टॉल करते हैं या बिल्डिंग की इरेक्शन करते हैं, इंस्टॉलेशन मतलब कि इंस्टॉल करवाते हैं,
मशीनरी को लगवाते हैं। और बिल्डिंग इरेक्शन मतलब कि हम असेंबल करते हैं, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो जो खर्चा होता है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, सबसे पहले देखेंगे। मशीनरी और बिल्डिंग क्या है, एसेट्स हैं बिजनेस की, ठीक है। कोई भी एक्सपेंडिचर, चाहे कैरेज, फ्रेट, ट्रांजिट, ये सब क्या एक्सपेंस है, ट्रांजिट। तो ये क्या सारे एक्सपेंसेस हैं। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जो है गुड्स को लेकर जाते हैं तो हमें कुछ एक्सपेंसेस पे करने होते हैं। तो कैरेज पे हम पे करते हैं, इंस्टॉलेशन मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, जैसे फ्रेट पे किया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे किए, ठीक है। तो ये सारे क्या हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैंने आपको बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे। मशीनरी और बिल्डिंग क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, ये हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स है। और ये क्या है हमारे, हम जब फिक्स्ड एसेट्स पे क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो हम एक्सपेंस पे करते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे, ठीक है। तो ये जितना भी हमने कैरेज पे किया है, इंस्टॉलेशन मशीनरी को इंस्टॉल करवाने के लिए वेजेस पे किया, फ्रेट पे किया, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट जब हम डेबिट करेंगे, मशीनरी से रिलेटेड जो खर्चा है वो हम सारे क्या करते हैं मशीनरी अकाउंट में ही ऐड ऑन कर देते हैं। ऐसे ही अगर हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर होता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो भी फिक्स्ड एसेट है। जैसे हम परचेज करते हैं मटेरियल को या वेजेस को हम पे करते हैं कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए बिल्डिंग, तो ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हम उसमें भी हम बिल्डिंग अकाउंट में जो है डेबिट कर देंगे। लेकिन जब हम कोई भी एसेट पे हम रिपेयर्स जो चार्जेस होते हैं वो हम खर्च करते हैं, रिपेयर करवाई हमने कोई भी एसेट, उसके लिए जो भी हमने खर्चे करे हैं तो वो रिपेयर्स अकाउंट में आता है। जैसे ये 3 एग्जांपल्स है, मैंने 3 एग्जांपल्स लिए। जैसे मशीनरी मैंने परचेज की 3 लाख रुपए कैश पेमेंट की है और मैंने 25,000 रुपये पे किए वेजेस के थ्रू, वेजेस एज अ वेजेस, क्योंकि मैंने मशीनरी जो है इंस्टॉल करवाई है, ठीक है। तो मैं क्या एंट्री करूँगी इसकी, तो मैं इसकी क्या एंट्री करूँगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी आ रहा है बिजनेस में तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश पेमेंट की है। लेकिन आप देखते हो मैंने अमाउंट क्या लिखी है, 3,25,000, मतलब 3 लाख की मैंने मशीनरी खरीदी और 25,000 मैंने जो है वेजेस की तरह पे किया क्योंकि इंस्टॉल करवाई है मशीनरी। तो मैंने क्या ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। अब सेकंड क्या है, बिल्डिंग मैंने कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए ब्रिक्स खरीदे, टिम्बर खरीदी, 15 लाख के ब्रिक्स खरीदे, 10 लाख की टिम्बर खरीदी, ठीक है। और मैंने जो पेमेंट की वो चेक के थ्रू करी है। तो मैं क्या करूँगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट की और बिल्डिंग आ रही है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो मैंने क्या लिया अमाउंट, 25 लाख। मैंने क्या किया है, जितने भी ब्रिक्स लिए थे, टिम्बर लिए थे, उनको ऐड ऑन करके बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट किए हैं। मैंने अलग से नहीं दिखाया कि ब्रिक्स अकाउंट डेबिट, टिम्बर अकाउंट डेबिट, या मशीनरी में मैंने वेजेस अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ऐसे नहीं करना है। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या है, मैंने ऑफिस फर्नीचर को रिपेयर करवाने के लिए पैसे पे किए हैं, तो मैं क्या करूँगी, रिपेयर अकाउंट में जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 2500 क्योंकि मैंने रिपेयर के लिए पे किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए बाय।